प्यारे बच्चों, आज हम एसिड एंड बेस के ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ब्रोंस्टेड एंड लोरी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड एंड बेस को H प्लस आयन या प्रोटॉन के आधार पर एक्सप्लेन किया था। बच्चों, H प्लस आयन या प्रोटॉन दोनों एक ही हैं। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। जब हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो H प्लस आयन बनता है। इस H प्लस आयन में अब एक प्रोटॉन ही होता है, अतः H प्लस आयन और प्रोटॉन दोनों एक ही हैं। ब्रोंस्टेड एंड लोरी के अनुसार एसिड वे होते हैं जो H प्लस आयन या प्रोटॉन दे सकते हैं और बेस वह होते हैं जो H प्लस आयन या प्रोटॉन ले सकते हैं। अतः कोई भी स्पीशीज, चाहे वह मॉलिक्यूल हो, कैटायन हो या एनायन हो, जो H प्लस आयन या प्रोटॉन दे सकता है वह एसिड होता है। नेचर के आधार पर एसिड तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट, मॉलिक्यूलर एसिड, सेकंड, कैटायनिक एसिड, थर्ड, एनायनिक एसिड। मॉलिक्यूलर एसिड कोई भी मॉलिक्यूल जो H प्लस आयन दे सकता है वह मॉलिक्यूलर एसिड होता है, जैसे HCl, HNO3, CH3COOH आदि। इस रिएक्शन में देखिए, HNO3 मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर H प्लस आयन देता है, इसलिए यह मॉलिक्यूलर एसिड है। अब कैटायनिक एसिड, कोई भी कैटायन जो H प्लस आयन दे सकता है वह कैटायनिक एसिड होता है, जैसे NH4 प्लस, FeS2O6 3 प्लस, AlS2O6 3 प्लस। इस रिएक्शन में देखिए, FeS2O6 3 प्लस कैटायन डिसोशिएट होकर H प्लस आयन देता है, इसलिए यह कैटायनिक एसिड है। एनायनिक एसिड, कोई भी एनायन जो H प्लस आयन दे सकता है वह एनायनिक एसिड होता है, जैसे H2PO4 माइनस, HSO4 माइनस, HCO3 माइनस। इस रिएक्शन में देखिए, H2PO4 माइनस एनायन डिसोशिएट होकर H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए यह एनायनिक एसिड है। इसी तरह से बेस को भी ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने एक्सप्लेन किया कि कोई भी स्पीशीज अर्थात कोई भी मॉलिक्यूल, कैटायन या एनायन जो H प्लस आयन ले सकता है वह बेस होता है। नेचर के आधार पर बेस भी तीन तरह के होते हैं: मॉलिक्यूलर बेस, कैटायनिक बेस एंड एनायनिक बेस। मॉलिक्यूलर बेस, कोई भी मॉलिक्यूल जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है वह मॉलिक्यूलर बेस होता है, जैसे NH3, RNH2, H2O आदि। इस रिएक्शन में देखिए, NH3 मॉलिक्यूल एक H प्लस आयन लेकर NH4 प्लस आयन बनाता है, इसलिए यह मॉलिक्यूलर बेस है। कैटायनिक बेस, कोई भी कैटायन जो H प्लस आयन ले सकता है वह कैटायनिक बेस होता है, जैसे FeH2O5 OH2 प्लस, AlH2O5 OH2 प्लस आदि। इस रिएक्शन में देखिए, FeH2O5 OH2 प्लस एक H प्लस ले लेता है, इसलिए यह कैटायनिक बेस है। एनायनिक बेस, कोई भी एनायन जो H प्लस आयन ले सकता है वह एनायनिक बेस होता है, जैसे H2PO4 माइनस, HSO4 माइनस, Cl माइनस। इस रिएक्शन में देखिए, HSO4 माइनस एक H प्लस आयन ले लेता है, इसलिए यह एनायनिक बेस होता है। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे कंजुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेड एंड लोरी के अनुसार एसिड एक प्रोटॉन देकर बेस में बदल जाता है और बेस एक प्रोटॉन लेकर एसिड में बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए, इस रिएक्शन में देखिए, HCl एक एसिड है जो H प्लस आयन देकर Cl माइनस बेस में बदल जाता है और Cl माइनस एक बेस है
जो H प्लस आयन लेकर HCl एसिड में बदल जाता है। अतः HCl तथा Cl माइनस में सिर्फ एक H प्लस आयन का अंतर है। इस तरह के एसिड बेस पेयर को जिनमें सिर्फ H प्लस आयन का अंतर होता है उसे कंजुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस कहते हैं। अब इस रिएक्शन में देखिए, HCl का कंजुगेट बेस Cl माइनस है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तथा Cl माइनस एक वीक बेस है। अतः किसी भी कंजुगेट पेयर में यदि एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो बेस हमेशा वीक होगा, और यदि एसिड वीक होगा तो बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। अर्थात कंजुगेट पेयर के एसिड और बेस में से एक हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरा हमेशा वीक होगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरा वीक होगा। इस स्लाइड में मैंने एसिड और उसके कंजुगेट बेस के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आप किसी एसिड का कंजुगेट बेस कैसे पता लगाएंगे। वैसे तो किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस निकालने के लिए आप उसमें से एक H प्लस आयन निकाल दीजिए, लेकिन हम इसे एक और सरल तरीके से भी निकाल सकते हैं। यदि हमें किसी एसिड का कंजुगेट बेस पता करना हो तो हम उस एसिड में से एक H निकाल देंगे और जो स्पीशीज बचेगी उस पर एक निगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे। जैसे HClO4 एसिड का कंजुगेट बेस पता करने के लिए हम उसमें से एक H निकाल देंगे। अब केवल ClO4 बचेगा, इस पर हम एक निगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे तो ये ClO4 माइनस हो जाएगा। इस तरह से HClO4 एसिड का कंजुगेट बेस ClO4 माइनस होगा। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में हम HSO4 माइनस का कंजुगेट बेस पता करने के लिए इसमें से एक H हटा देंगे तो SO4 माइनस बचेगा। अब इस पर एक निगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे तो ये SO4 2 माइनस हो जाएगा। अतः HSO4 माइनस एसिड का कंजुगेट बेस SO4 2 माइनस होगा। इसी प्रकार से किसी भी बेस का कंजुगेट एसिड पता करने के लिए हम उसमें एक H प्लस आयन जोड़ देंगे। हम उस बेस में से एक H आयन जोड़ देंगे तो हमें उसका कंजुगेट एसिड पता लग जाएगा, लेकिन इसे हम एक और सरल तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम उस बेस में एक H जोड़ दें और उसके ऊपर से एक निगेटिव चार्ज हटा दें। जैसे ClO4 माइनस से एक निगेटिव चार्ज हटाने पर तथा एक H जोड़ देने पर HClO4 बनता है। अतः ClO4 माइनस बेस का कंजुगेट एसिड HClO4 होगा। बच्चों, ब्रॉन्स्टन एंड लोरी कॉन्सेप्ट की कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। पहले हम उसकी एडवांटेजेस पढ़ेंगे। पहली एडवांटेज जो ब्रॉन्स्टन एंड लोरी कॉन्सेप्ट की है कि यह उन कंपाउंड की बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करता है जिनके पास OH माइनस आयन नहीं होते हैं, जैसे NH3, एमीन्स, एसीटेट आयन आदि। सेकंड इसकी एडवांटेज है कि इसके अनुसार एसिड बेस बिहेवियर सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करता है। थर्ड एडवांटेज है कि ये साल्ट हाइड्रोलिसिस को एक्सप्लेन करता है। जैसे फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन एसिडिक होता है क्योंकि फेरिक क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में यह रिएक्शन होती है कि FeCl3 H2O के साथ मिलकर FeH2O6 3+ तथा Cl- बनाता है तथा FeH2O6 3+ डिसोशिएट होकर H+ आयन देता है। FeH2O6 3+ एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जबकि Cl-
वीक बेस होता है, इसलिए FeCl3 का सॉल्यूशन एसिडिक होता है। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बेसिक होता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में निम्न रिएक्शन होती है। सोडियम कार्बोनेट तथा H2O आपस में रिएक्शन करके NaH2OX प्लस तथा CO3 2- आयन बनाते हैं। यहाँ CO3 2- स्ट्रॉन्ग बेस है तथा NaH2OX प्लस आयन वीक एसिड है, इसलिए यह सॉल्यूशन बेसिक होता है। अब इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ये नॉन प्रोटियोनिक एसिड बेस रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। जैसे इस रिएक्शन के अनुसार H2O तथा SO3 आपस में रिएक्ट कर H2SO4 बनाते हैं। इस रिएक्शन में SO3 एसिड है जिसके पास बेस H2O को देने के लिए कोई H+ आयन नहीं है, इसलिए यह कॉन्सेप्ट इस एसिड बेस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सेकेंड लिमिटेशन इसकी यह है कि यह उन एसिड बेस रिएक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं करता जो नॉन प्रोटियोनिक सॉल्वेंट्स में होती हैं, जैसे लिक्विड SO2 तथा N2O4 आदि। इनमें इस प्रकार की रिएक्शन होती हैं। SO2 का एक मॉलिक्यूल SO2 के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर SO प्लस तथा SO3 2- बनाता है तथा N2O4 का एक मॉलिक्यूल N2O4 के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर NO प्लस तथा NO3- बनाता है। इन रिएक्शंस में भी H+ आयन का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए यह रिएक्शन भी इस कॉन्सेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं। तो बच्चों, ये है ब्रॉन्स्टेन-ग्लोरी कॉन्सेप्ट जो आपको अब समझ आ गया होगा। इसके लिए रेफरेंस बुक ये हैं, आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्यारे